सभी को नमस्कार और चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आप में से कई लोगों के लिए महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं 2024 में स्किल्ड वर्कर वीजा एक्सटेंशन प्रोसेस। वीजा एप्लीकेशंस पर नेविगेट करना तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन डरो मत। हम प्रक्रिया को सरल बनाने, प्रत्येक चरण में आपका मार्गदर्शन करने और सुचारू विस्तार सुनिश्चित करने के लिए यहाँ हैं। इसकी कल्पना करें, आपने यूके में एक संपन्न उद्योग में योगदान देने के लिए अपने स्किल्स और एक्सपर्टीज का उपयोग करके अपने ड्रीम जॉब हासिल कर ली है, लेकिन आपका वीजा टिकिंग डाउन हो रहा है। चिंता मत करो, आपके स्किल्ड वर्कर वीजा का एक्सटेंशन संभव है, जिससे यूके में निरंतर सफलता और एक पूर्ण जीवन का द्वार खुल जाएगा। आइए एक काल्पनिक कहानी से समझते हैं। मिलिए एक प्रतिभाशाली डेटा साइंटिस्ट सारा से, जो कुछ साल पहले यूके में रिलोकेट हो गई। अपने स्किल्ड वर्कर वीजा के साथ उसे एक लीडिंग टेक फर्म में एक प्रतिष्ठित भूमिका मिली। उनकी विशेषज्ञता उनके नवीनतम प्रोजेक्ट में सहायक रही है और वे उन्हें अपने साथ रखने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन सारा का वीजा रिन्यूअल होना बाकी है। क्या सारा के पास विकल्प नहीं है? बिल्कुल नहीं। अपने स्किल्ड वर्कर वीजा का एक्सटेंशन आपको यूके में रहने और अपने स्पॉन्सर के लिए काम करना जारी रखने की अनुमति देता है, लेकिन फॉलो करने के लिए रिक्वायरमेंट्स और स्टेप्स हैं। यहीं पर यह वीडियो आता है। हम पूरी प्रक्रिया का विश्लेषण करेंगे, इसे क्लियर और मैनेजेबल बनाएंगे। अंत तक आप अपने एक्सटेंशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नॉलेज और कॉन्फिडेंस से लैस होंगे। स्किल्ड वर्कर वीजा एक्सटेंशन को क्वालिफाई करने के लिए आपको स्पेसिफिक क्राइटेरिया को पूरा करना होगा। आपको एक लाइसेंस्ड एम्प्लॉयर द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जाना चाहिए, जिसके पास स्पॉन्सर लाइसेंस है। आपकी जॉब गवर्नमेंट की अप्रूव्ड शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में होनी चाहिए। आपको प्रति वर्ष न्यूनतम वेतन 25,600 पाउंड या आपके व्यवसाय के लिए चल रही दर, यदि अधिक हो, अर्जित करना चाहिए। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट और सैलरी रिक्वायरमेंट्स का लिंक पा सकते हैं। आपने रेजिडेंट टैक्स रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है। आमतौर पर पिछले टैक्स ईयर के लिए यूके टैक्स का भुगतान किया जाता है। अब आइए बारीकियों पर आते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस। नंबर 1, गैदर डॉक्यूमेंट्स। इसमें आपका करंट पासपोर्ट, वीजा, स्पॉन्सरशिप की पुष्टि करने वाला एम्प्लॉयर लेटर और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का शामिल है प्रमाण, यदि आवश्यक हो। नंबर 2, ऑनलाइन एप्लीकेशन। यूके वीजा एंड इमिग्रेशन (UKVI) वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पूरा करें। इस स्टेप्स के लिए आपको अपने स्पॉन्सर के रेफरेंस नंबर की आवश्यकता होगी। नंबर 3, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज IHS फी ऑनलाइन भुगतान करें। यह एक स्वास्थ्य देखभाल अधिभार है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा NHS में योगदान करने में मदद करता है। लागत आपके ठहरने की अवधि पर निर्भर करती है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में IHS फी लिंक ढूंढें। नंबर 4, बायोमेट्रिक एनरोलमेंट। उंगलियों के निशान और एक डिजिटल फोटोग्राफ प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट केंद्र पर अपॉइंटमेंट बुक करें। नंबर 5, सबमिट एप्लीकेशन एंड अवेट डिसीजन। एप्लीकेशन फी का भुगतान करें और सब कुछ ऑनलाइन जमा करें। 8 सप्ताह के भीतर निर्णय की अपेक्षा करें। यह एक स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम है। यहाँ आवश्यक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पर क्लोज नजर डाली गई है। करंट पासपोर्ट और वीजा सुनिश्चित करें कि वे आपके इच्छित प्रवास की अवधि के लिए वैलिड हैं। पे स्लिप्स। इनमें पिछले 6 महीनों को शामिल करना होगा और यह दिखाना होगा कि आप मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप लेटर। यह आपके एम्प्लॉयर के निरंतर स्पॉन्सरशिप की पुष्टि करता है और आपके जॉब ड्यूटीज और सैलरी की रूपरेखा बताता है। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स, यदि आवश्यक हो। यह आपकी राष्ट्रीयता और योग्यता स्तर पर निर्भर करता है। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायरमेंट्स का लिंक पा सकते हैं। अब आइए कॉस्ट ब्रेकडाउन पर चर्चा करें। एक्सटेंशन प्रोसेस में कुछ शुल्क शामिल हैं। एप्लीकेशन फी 625 पाउंड। इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज IHS आपके ठहरने की अवधि के आधार पर भिन्न होता है। वर्तमान दरों के लिए UKVI वेबसाइट देखें। बायोमेट्रिक एनरोलमेंट लगभग 19.20। एक बार जब आपका एक्सटेंशन ग्रांट हो जाता है, तो आप अपने स्किल्ड वर्कर वीजा की शर्तों के तहत यूके में रहना और काम करना जारी रख सकते हैं। विचार करने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त पॉइंट्स दिए गए हैं। सेटलमेंट, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लेंथ ऑफ रेजिडेंस, सैलरी थ्रेशहोल्ड्स को पूरा करने के बाद आप सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिसे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ILR के रूप में भी जाना जाता है। यह आपको यूके में स्थायी निवास प्रदान करता है। ओह, यह इतना बुरा नहीं था, है ना? इन स्टेप्स का पालन करके और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके आप एक सफल स्किल्ड वर्कर वीजा एक्सटेंशन की राह पर होंगे। याद रखें, यह वीडियो एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है और लेटेस्ट जानकारी के लिए यूके वीजा और इमिग्रेशन (UKVI) वेबसाइट को देखना हमेशा बुद्धिमानी है।
यदि आपके कोई और प्रश्न हैं, तो उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ने में संकोच न करें। और जब आप यहाँ हों, तो अधिक जानकारीपूर्ण इमिग्रेशन कंटेंट्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद और आपके वीजा एक्सटेंशन के लिए शुभकामनाएं।